उत्तराखंड जैसी शांतवादियों में अंकिता हत्याकांड जैसी बड़ी घटना हो जाती है और सरकार जो है वहाँ सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चला देती है। पता चलता है कि युवाओं के उस मेहनत को बेच दिया है, उसका सौदा हो गया, भर्तियों को बेच दिया गया है। वो कानून तो सरकार ने युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए बनाया है। ये 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और सामने आ गया कि 13 नंबर लेकर बेटी का जो है सरकारी नौकरी में चयन हो गया, तो जनता देख रही है। सरकार आखंड गले तक जो है भ्रष्टाचार में डूब गई है, किसी भी मामले में देखिए। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खटीमा विधायक भुवन कापड़ी। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस किस हद तक आगे बढ़ चुकी है और क्या कुछ जनता के लिए इस बार प्लानिंग चल रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 31। धन्यवाद जी सर। सबसे पहला सवाल यही, क्योंकि लगातार आप भी समर्थन दे रहे हैं, आप आज यहाँ आए हैं, क्या कुछ तैयारी है या क्या आप सोच रहे हैं? 5 तारीख को वोटिंग होनी है, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पिछले 6.5 साल में उत्तराखंड को बदहाल कर दिया है। सरकार आखंड गले तक जो है भ्रष्टाचार में डूब गई है, किसी भी मामले में देखिए ये युवाओं का प्रदेश है और युवा प्रदेश है और भारतीय जनता पार्टी कहती कि युवा मुख्यमंत्री है। तो युवा प्रदेश, युवा मुख्यमंत्री और 6.5 साल से युवा त्रस्त है, युवा सड़कों पर है, युवाओं पर लाठी भांजी जा रही है, युवाओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। युवाओं की मेहनत, जो बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, रोज़गार के लिए एग्ज़ाम दे रहा है, एग्ज़ाम देकर बाहर निकलता है और पता चलता है कि युवाओं के उस मेहनत को बेच दिया है, उसका सौदा हो गया, भर्तियों को बेच दिया गया है। उत्तराखंड जैसी शांतवादियों में अंकिता हत्याकांड जैसी बड़ी घटना हो जाती है और सरकार जो है वहाँ सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चला देती है। तो उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड की महिलाएँ इस बात को समझ रहे हैं। देशभक्ति का जज्बा लिए हुए, सेना में जाकर देशभक्ति का जज्बा दिए हुए उत्तराखंड का युवा जवान होता है और पिछले लंबे समय से उत्तराखंड के युवा भारत की सेना में देश की सेवा कर रहे हैं। जब वो युवा जवान होता है तो देशभक्ति का सपना देखता है और एक अग्निवीर योजना लाकर उन युवाओं के उस देशभक्ति के सपने को एक झटके में तोड़ दिया। हमारे प्रदेश में रोजगार का सबसे बड़ा साधन आर्मी, उसको ख़त्म कर दिया और भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब एक रात में जब सुबह होती तो हज़ारों की संख्या में पूरे प्रदेश में युवा अनऑर्गेनाइज अपने आप सड़कों पर आ जाते हैं कि इस अग्निवीर योजना का विरोध होना चाहिए, ये हमारे पहाड़ के साथ कुठाराघात है। सरकार इस बात को केंद्र की सरकार से कहने की जगह युवाओं पर लाठी चलवाती है, युवाओं पर झूठे मुकदमे लिखवाती है, युवाओं की आवाज़ को दबाती है, डराती है, कहती है कि अगर आप सड़कों पर आएंगे, अपनी बात करेंगे तो आप जो है कि आप पे मुकदमा लिखा जाएगा, आप कहीं सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे। ऐसी सरकार जो कहती है हम बहुत बड़ा नकल विरोधी कानून हमने बना दिया है, तो उस कानून का क्या उपयोग है? वो कानून तो सरकार ने युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए बनाया है। उस कानून में कहा कि जो भी अफवाह फैलाएगा, मतलब जो कह रहा है वो अफवाह फैलाएगा, उस पर मुकदमा किया जाएगा। 9 महीने में नकल विरोधी कानून से किसी भी भ्रष्ट अधिकारी पर, किसी भी नकल माफिया पर मुकदमा नहीं लिखा गया। एक हमारे युवा ने कहा कि भाई पेपर की सील टूटी हुई थी, पेपर की लीक होने की संभावना है, तो उस पर मुकदमा लिख दिया। मतलब नकल विरोधी कानून युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए और नकल माफियाओं को संरक्षण देने के लिए सरकार लाई। लगातार आप यहाँ का चुनाव देख रहे होंगे, 4 बार से बीजेपी हमेशा जो है वो सत्ता में आती है और इस बार आपको क्या लगता है कि 4 बार के विधायक रहे थे, पूर्व कैबिनेट मंत्री, क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार जीत पाएगी? देखिए, 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और सामने आ गया कि 13 नंबर लेकर बेटी का जो है सरकारी नौकरी में चयन हो गया, तो जनता देख रही है। बागेश्वर का वो युवा जो दिन रात मेहनत करता है, जो बहुत गरीब है, पढ़ता है, उसके माँ बाप पूरी पूंजी उस पर पढ़ाई पर लगाते हैं अपने सपने और बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए, और उसे पता चलता है कि उनका मेहनती बच्चा तो फेल हो गया और 13 नंबर लाकर मंत्री की बेटी को सरकारी नौकरी मिल गई, तो ये तो साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जब बागेश्वर की जनता 4 बार उन्हें वोट देकर अब उसे पश्चाताप जरूर करेगी कि जो सामने नौकरी वाली बात आई है, उस बात यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए था। बागेश्वर में रोज़गार के कुछ संस्थान स्थापित होने चाहिए थे मंत्री बनने के बाद, लेकिन नहीं, अपने घर को रोज़गार देने का काम किया। तो जनता समझ रही है कि 4 बार उन्होंने गलती करी है और आने वाला समय ये चुनाव उनको सबक सिखाएगा। 5 तारीख को वोटिंग है सर, क्या कुछ जनता को संदेश देना चाहेंगे बागेश्वर?
मैं बागेश्वर की जनता को संदेश देना चाहूँगा, जो आज उत्तराखंड की भ्रष्ट सरकार है, जो युवाओं के रोजगार को बेच रही है, जो दिन रात महंगाई बढ़ा रही है और सब जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। इस सरकार को आईना दिखाने का समय है और इतिहास बनाने का समय है। ये मौका 2024 के लिए और 2027 के लिए संदेश देने का है पूरे देश को और प्रदेश को कि भारतीय जनता की पार्टी की सरकार भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार को बदलकर ये संदेश बागेश्वर की जनता के पास देने का मौका है। तो बागेश्वर की जनता से ये अपील करूंगा कि सुरक्षित उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के लिए आप आने वाली 5 तारीख को इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, युवाओं के नौकरी को बेचने वाली सरकार को ख़त्म करने के लिए आने वाली 5 तारीख को आप हाथ के पंजे पर बटन दबाकर बसंत कुमार जी को जिताकर भेजिए और ये संदेश दीजिए कि बाबा बागनाथ की इस धरती ने न्याय किया है, भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे खटीमा विधायक भुवन कापड़ी। हम लोगों ने क्या कुछ बातचीत की है, क्या कुछ खास बातचीत की है, ये आप लोगों ने सुना होगा। और लगातार कांग्रेस का यही कहना है कि भाजपा जो है वो भ्रष्ट है सरकार है, और लगातार उनका ये मानना है कि जो बागेश्वर की जनता है वो ऐसी भ्रष्टाचार सरकार को इस बार चुनाव में बाहर निकालने का काम करेगी और इस बार कांग्रेस जरूर जीतेगी। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 8 तारीख को किसका पलड़ा किस पर भारी रहता है, लेकिन मैं आपको बागेश्वर उपचुनाव की हर एक अपडेट देती रहूंगी। तो आप लोग देखना न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।